अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अरबी कवायद के बारे में कि अरबी कवायद क्या है, इसके कितने हिस्से हैं और जितने भी उसके हिस्से हैं उन हिस्सों में से ख़ास हिस्सा नहव है। हम आज ये जानते हैं कि नहव क्या है। तो नहव ये किस में से है? ये नहव अरबी कवायद अल कवाइदुल अरबिया, इसे हम लिख सकते हैं अरबिक ग्रामर। अल कवाइदुल अरबिया यानी अरबिक ग्रामर, इसके दो हिस्से होते हैं। अरबी कवायद के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को सर्फ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? सर्फ। तेज बोलो। हाँ, सर्फ कहा जाता है। और दूसरे हिस्से को नहव कहा जाता है। सर्फ मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। सर्फ का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, यानी शब्द साधन भी इसको बोल सकते हैं। शब्द साधन। शब्द साधन का मतलब होता है कि उसमें ख़ास तौर से एक ही लफ्ज़ के बारे में गौर किया जाता है कि वो लफ्ज़ की कितनी शक्लें हो सकती हैं, उस लफ्ज़ से कितने वर्ड्स जो है, कितने शब्द बन सकते हैं। तो ख़ास तौर से इसी के बारे में उसमें डिस्कशन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। और दूसरा हिस्सा होता है नहव का, इसको सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है नज़्म। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? नज़्म। नज़्म के माने होते हैं तरतीब, पिरोना। इसे वाक्य रचना कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तुम लोग इसको हो सकता है वाक्य रचना के नाम से पढ़े हो, यानी उसमें पूरे सेंटेंस की रचना की जाती है। और सर्फ में ये मॉर्फोलॉजी या शब्द साधन के नाम से पढ़े होगे, तो उसमें खाली एक शब्द के बारे में, एक लफ्ज़ के बारे में, जो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, उसके बारे में बहस की जाती है ना। अरबिक में ये कैसे क्या होता है, जैसे हम इसकी मिसाल देते हैं, ये अलेमा है। अब अलेमा से आयन लाम मीम से कौन कौन से अल्फाज निकल सकते हैं? आलिमा या अलमो, इलम, आलिमुन, मालूम, तालमून, बहुत सारे अल्फाज उलेमा, मारूफ, मजहूल बनाए जा सकते हैं। तो उसमें सिर्फ एक शब्द की कितनी शक्लें होती हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज में किस तरह घुमाया जाता है, हम सर्फ में वही सीखते हैं। और नहव में क्या सीखते हैं? हम वाक्य रचना यानी सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, है ना। उसको नज़्म बोलते हैं, तरतीब बोलते हैं। हम जो आज आपको समझाने वाले हैं, ये इसी पोर्शन को, किस पोर्शन को? किस पोर्शन को? जो कवायद अरबिया के दो पोर्शन, दो हिस्से हैं, सर्फ और नहव, उसमें से हम इस पे बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नहव क्या होता है, या इसको आप कह सकते हैं कि नहव की तारीफ़ क्या है। वही चीज़ है, नहव की तारीफ़ क्या है या नहव क्या होता है, दोनों एक ही बात है। तो चलिए इसको जानते हैं, नहव क्या है। नहव में हम मेनली दो चीज़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? दो चीज़ सीखते हैं। एक चीज़ ये भी तो कुछ लिखा ही नहीं। एक चीज़ सीखते हैं कि अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में कैसे जोड़ा जाए। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या सीखते हैं इसमें? अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना, है ना। मतलब कैसे जोड़ा जाए या जोड़ना एक ही बात है। और अच्छा, एक बात जान लो, अरबिक में जो होते हैं या अंग्रेज़ी में भी या दुनिया की तकरीबन सभी ज़ुबानों में ये अल्फाज होते हैं, ये तीन ही टाइप के होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ये सिर्फ नाम का फ़र्क है। इसम को कहीं नाउन कह देते हैं, है ना, और कहीं संज्ञा बोल देते हैं, बस ऐसे ही रहता है, मतलब सब वही है।
अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना हम नहू में सीखते हैं। दूसरे नंबर पर जोड़ने के बाद, इसको आप नोट कर लीजिए, जोड़ने के बाद तीनों तरह के अल्फाज है ना, ये अल्फाज कितने तरह के हैं? तीन तरह के। जोड़ने के बाद तीनों तरह के अल्फाज के आखिरी हुरूफ को हरकत देना। पहले नंबर पे यह है कि हम अल्फाज को सही तरतीब में जोड़ना सीखते हैं। नहू में यही दो चीज़ सीखते हैं, अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना, फिर जुड़ने के बाद अल्फाज के आखिरी हरूफ को कौन सी हरकत होगी उसको सीखते हैं। हाँ, एक बात जान लो इसमें कि ये अल्फाज अरबिक में दो टाइप के होते हैं, मोरब और मबनी। क्या है ये? मोरब। ये मबनी लिखा हुआ है, ये मबनी लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ मोरब अल्फाज को इराब देना है और मबनी अल्फाज जो होंगे वो बताए जाएंगे आपको आगे चल करके। मबनी अल्फाज जो होंगे वो जैसे सिंगल मिलेंगे डिक्शनरी में, आपको हर जगह उसको वैसे ही लिखना है, उसमें कुछ रद्द बदल नहीं करना है। तो क्या है, नहू में हम कितनी बात सीखते हैं बेटा? अगर हम नहू सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या सीख रहे हैं? अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना सीख रहे हैं, और उसके बाद जुड़ने के बाद अल्फाज के आखिरी हर्फ को कौन सी हरकत दी जाए जो अल्फाज एराब देने के लायक है, यानी मोरब अल्फाज हैं। मबनी को हम टच नहीं करेंगे, वैसे उसको हमेशा रखेंगे। ये दो चीज़ हम सीखते हैं। इसको हम मिसाल से अगर आपको समझाना चाहें तो यूँ समझ सकते हो। एक मैं मिसाल देता हूँ, देखो। जैसे मान लीजिए हमको है बेशक, बेशक गहरे कुएं में पानी है, ऐसे हमको लिखना है। गहरे कुएं में पानी है। तो अब इसे तरतीब देने के लिए, अरबिक में तरतीब देने के लिए जाहिर सी बात है आपको अल्फाज की मीनिंग चाहिए। बेशक के लिए इन्ना आता है, पढ़े होंगे आप। गहरे के लिए आता है अमीकुन, कुएं के लिए आता है बिरुन, में के लिए फी, और पानी के लिए अलमाओ या माउन। ठीक है। अब नहू इसी चीज़ के जानने का नाम है। क्या अगर हम इसको ऐसे लिख दें, बेशक गहरे कुएं में पानी है, इस मफहूम को अदा करना हो तो हम ऐसे लिख दें, इन्ना अमीकुन बिरुन फिल्माओ, बस हो गया? ये सही हो गया? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, ये एकदम गलत है। क्यों गलत है ये? इस वजह से ये गलत है कि अल्फाज सही तरतीब में नहीं जुड़े हुए हैं। देखो, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो उसमें मटेरियल्स लगते हैं उनकी एक सही तरतीब होना चाहिए। मान लीजिए आपको सब्ज़ी तैयार करना है, अब आप मार्केट से गए, आलू, प्याज, लहसुन और क्या क्या जितने मटेरियल्स लगते हैं सब ले आए, और उसके बाद एक बैग या उल्टी सीधी तरतीब में आपने उसे बर्तन में डाल दिया, तो आपकी सब्ज़ी नहीं बनेगी, वो घर में पिटाई भी हो सकती है। समझ गए? वो कुछ बन जाएगा या कुछ नहीं बनेगा, सब बेकार हो जाएगा। तो अल्फाज को सही तरतीब के साथ जोड़ना और जुड़ने के बाद उसको सही ढंग से पढ़ना। चलिए, नहू में यही चीज़ है। अब हमारे पास अल्फाज हो गए, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये ठीक नहीं है, इसको हम सही तरतीब देंगे। सही तरतीब आप जब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ बात समझ में आ जाएगी कि सही तरतीब कैसे लगाई जाती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी सही तरतीब ये होगी, इन्नल माआ फी बिइरिन अमीक़तिन, ऐसी सही तरतीब होगी। इन्नल माआ फी बिइरिन अमीक़तिन, देखो कितना क्या हो गया है। वो आगे आपको बताया जाएगा कि इन्ना के साथ ये उसके तुरंत बाद फी नहीं लगेगा, कौन कहाँ लगता है। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि अब ये जुमला सही हो गया। अब ये सही हुआ कि बेशक गहरे कुएं में पानी है। इन्ना अमीकुन बिरुन फी अलबाओ, ऐसा करते तो सही नहीं होता, खाली आपके सामान मौजूद थे। तो नहू में हम यही चीज़ सीखते हैं, अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना। उसके बाद जुड़ने के बाद, देखो यहाँ तो सब इन्ना है, अमीकुन है, बिरुन है, फी अलमाओ। जुड़ने के बाद अल्फाज के जो आखिरी हरूफ होते हैं, मैंने आपको बताया था कि खाली मोरब
में गौर करना है। मबनी जिसे इन्ना है ना, आप आगे पढ़ेंगे जितने हरूफ होते हैं सब मबनी होते हैं, तो ये मबनी को आपको टच नहीं करना है, जैसे जो मिलेगा वैसे आपको इसे रख देना है। मोरब अल्फाज पे गौर करना है, तो इन्ना की वजह से हमने अलमा कर दिया, और फ़ी की वजह से हमने बिरिन कर दिया, और चूंकि बिर ये मुअन्नस है इस वजह से हमने लफ्ज़ ढूंढा था अमीकुन, लेकिन इसकी मुनासबत से आप मौसूफ सिफत में जान चुके होंगे या जानेंगे, तो हमने अमीकतिन कर दिया। अब ये सही हो गया, इसमें ये जुमला अब सही हो गया। इसी चीज़ के सीखने का नाम नहव। मैंने बताया नहव क्या है, सिंटेक्स है, यानी वाक्य रचना है। यहाँ हमने जुमले की यानी वाक्य की रचना की है। और वाक्य रचना में क्या क्या आता है, अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना, जुड़ने के बाद फिर किस लफ्ज़ के आखिर में कौन सी हरकत रहेगी, जो जैसा आमिल तकाजा करेगा उसी हिसाब से उसको दे देना। इन्हीं दो चीज़ों के सीखने का नाम नहव है। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नहव की जो तारीफ़ है, किताबी तारीफ़, मैं उसको नोट करा देता हूँ। यही चीज़ सेम उसमें लिखी हुई है, अन्नहु इल्मुन बे उसूलिन, ऐसे लिख लो भाई ताकि काम आए। अन्नहु इल्मुन बे उसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमिस सलास मिन हैसुल इराबी वल बिनाई। दूसरी चीज़ क्या है, व कैफियतु तरकीब बाज़िहा मा बाज़। नहव ऐसे उसूल व ज़वाबित के जानने का नाम है जिनके ज़रिए तीनों कलमे जो है, इस्म फ़ेल हर्फ, तीनों किस्म के कलमों के आखिर के अहवाल जाने जाएं। मोरब व मबनी की हैसियत से मतलब यह है कि कौन मोरब है और कौन मबनी है, तो मबनी को आपको टच नहीं करना है, मोरब को खाली जैसा आमिल तकाजा करेगा वैसे इराब दे देना है। एक चीज़ ये सीखना है, और दूसरी चीज़ ये सीखना है कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, उसका सही तरीका क्या है, ये सीखना। इन्हीं दोनों चीज़ों के सीखने का नाम नहव है ना। इन्हीं दोनों चीज़ों के सीखने का नाम नहव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि नहव किसे कहा जाता है। बस इसमें सिर्फ दो ही बातें सीखनी होती हैं, और जिसको ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं गोया उसको नहव आ गया। जो ये चीज़ें सीख रहा है गोया वो नहव सीख रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए सादा अल्फाज में बिल्कुल कि नहव किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे, एक कहेंगे कि नहव अल्फाज को एक दूसरे के साथ सही तरतीब में जोड़ना सीखना, और जोड़ने के बाद अल्फाज के जो आखिर के हरूफ हैं उनको हम कौन सा एराब देंगे, कौन सी हरकत देंगे, ये सीखना। इन्हीं दो चीज़ों के सीखने का नाम नहव है। मिसालों से मैंने इस चीज़ को समझा दिया। उम्मीद की कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।